जय गुरु जी की। मैं ऋतुराज अध्यात्म से आप सभी को जय गुरु जी की, अंकल आंटी। और इस चैनल पर भजन और सत्संग शेयर किए जाते हैं। तो जो भी हमारे अंकल आंटी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, वे मुझे व्हाट्सएप नंबर पर रिकॉर्डिंग करके या लिख कर भी भेज सकते हैं। जैसा कि आज का जो सत्संग है, वह सत्संग मुझे एक रानी नाम की आंटी जी ने भेजा है, जो मुझे बता रही हैं कि कल रात को जब वे लेटी हुई थी, तब वो हमारा सत्संग सुनते सुनते सो गईं। तो उन्हें एक स्वप्न सा आया हुआ है, जो उन्होंने मुझे बताया कि वो सत्संग सुन रही थी। तो मुझे बताती हैं कि आपने बहुत अच्छे अच्छे भजन इस पर डाल रखे हैं और आप सत्संग भी लोगों का शेयर करते हो, तो आप मेरा भी सत्संग शेयर करो। और जो भी मेरी ज़िंदगी में चेंजेस हुए हैं, मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। वो बता रही हैं कि वो 2007 में गुरुजी से जुड़ी थी, और उनके जिनसे शादी हुई थी, वो हस्बैंड एक कैंटीन के ठेके जो होते हैं, टेंडर कॉलेज के या गवर्नमेंट या स्कूल कॉलेज के होते, वो लेते थे। वो वहाँ पे अपनी लेबर लगाकर और खाने पीने का काम चलता था उनका। तो उनका बहुत बेहतर काम चल रहा था, लेकिन जो लेबर काम करती है वो शाम को ड्रिंक करती है। तो इस कारण उनकी शादी को 1 ही 2 साल हुए थे, लेकिन उनके जो हस्बैंड जी थे, उनको इसकी लत बहुत ज़्यादा लगती जा रही थी धीमे धीमे, और वे इसके आदी हो चुके थे। प्लस रानी जी ने पढ़ाई एक बेहतर कर रखी थी, लेकिन जॉब नहीं। और ऐसे दिन आ गए पास में कि अब घर में दिक्कत दिखाई पड़ने लगी। उन्होंने कई बार फार्म भरे और वो रह गई। तब उनका टेंडर कह रहा हूँ, वो एक बार जब उनका एग्ज़ाम सेंटर दिल्ली में पड़ा, तो उनका वो साकेत में पड़ा। तो जब साकेत में उनका वो फर्स्ट पेपर हुआ और सेकंड पेपर भी हो गया, तब वहाँ जो कुछ फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि हमारा तो पेपर अच्छा गया हुआ है, क्योंकि हमने गुरुजी से पहले ही बोल रखा था। तब उनको इतना विश्वास नहीं था गुरुजी के बारे में, और उन्होंने कहा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा क्या बढ़िया गुरुजी? उन्होंने कहा हाँ। तब वो फर्स्ट टाइम गुरुजी के यहाँ पर गई थी, बड़े मंदिर में। और तब गुरुजी थे, लेकिन वो गईं और बैठी रहीं। लेकिन वहाँ जाकर उनका मन बहुत ज़्यादा शांत हुआ और उन्हें वहाँ पर अच्छा लगा। तब वहाँ बहुत से लोग थे, और जैसे ही वो गई, एंट्री करी, तो फर्स्ट बार तो कुछ गुरु से बातचीत नहीं हुई। और बताती हैं तब गुरुजी चोले में ही थे। और उसके बाद उन्हें जब शांति लगी, तब उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि गुरुजी के यहाँ चल लो। लेकिन उनके हस्बैंड इतनी ड्रिंक ही करते थे कि, और दिन में काम के लिए समय नहीं होता था, और शाम को ड्रिंक के कारण घर में मार पिटाई होती रहती थी, और वो कुछ बोल भी नहीं पाती थी, क्योंकि घर में खर्चे की भी दिक्कत होने लगी थी। जो भी कुछ पैसा आ रहा था, वो या तो सिर्फ वहीं काम चल पाता था, और बचे हुए पैसे में ड्रिंक, और वो घर में कोई ध्यान नहीं दे पा रहे थे, और वो खुल के बोल भी नहीं पा रही थी। बताती हैं कि अगर हस्बैंड अच्छा ना हो, तो एक लेडीज़ की ज़िंदगी एक नरक के बराबर हो जाती है, क्योंकि कभी भी कोई भी हस्बैंड कभी भी डांट देता है, और कई बार लोग ढंग से नहीं बोलते हैं।
क्योंकि उन्हें पता होता है कि घर की लेडीज़ हम पर डिपेंड है, तो इसलिए कोई ख़ास अहमियत नहीं दे रहे थे उन्हें। वो बात को सुना अनसुना कर दिया करते थे, और ज़्यादा बात कोई कहते तब वो लड़ाई और झगड़े की बातें उपलब्ध हो जाती थी उनके पास में। इसी प्रकार से उनकी दिनचर्या ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन उन्होंने एक बार जब गुरुजी के पास में गईं, तब फिर उन्होंने जाना नहीं छोड़ा और पेपर दिया था, रिज़ल्ट आया, वो उसमें पास हो गईं। लेकिन अब जो सेकंड उनकी टाइमिंग थी, बड़ी दिक्कतें अटक रही थी, क्योंकि घर में कोई तैयारी हो नहीं पा रही थी, क्योंकि वो माहौल ही नहीं था पढ़ाई वाला, खुद को मेंटेन करने का या उस पर ध्यान देने का। लेकिन उन्होंने गुरुजी के पास जाना नहीं छोड़ा। बस वो जब भी गई मंदिर, ने कहा गुरुजी जॉब लगवा दो, ताकि मैं खुल के बोल सकूं और अपने हस्बैंड को भी आपके पास ला सकूं। वे इस भावना से वहाँ जाके बैठी, और उसी साल मैं उनकी कहीं ना कहीं वो जितने भी टेस्ट वगैरह थे सब में कंप्लीट कर चुकी थी वो। और वो उनकी अब जॉब लग चुकी थी। वे बता रही हैं कि अब मेरी जॉब लग गई, तब मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। और मैं पहले जैसे मैंने सुना कि मेरी जॉब अब कंप्लीट हो चुकी है, मुझे जॉइन लेटर मिला, रिज़ल्ट आ गया, तब वो मतलब उसी टाइम उन्होंने सोचा कि मैं गुरुजी के यहाँ जाके ही रहूँगी। उसके बाद ही मैं अब कुछ और फाटक से तैयार हुई और वो गुरुजी के यहाँ के लिए निकल गई। लेकिन जब गुरुजी के यहाँ पे गई और वापसी आई, तब तक कहीं ना कहीं 8-9 बज चुके थे। इधर हस्बैंड जी के घर पे आ चुके थे। हस्बैंड जी पहले आए और वो बाद में थोड़ा, तब काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होने लगी रही। लेकिन अब उन्हें डर नहीं था। वह लिखती हैं कि अब मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि उनके पास अब जॉब थी और उन्हें लगा कि अब मुझे सत्य बोलना ही चाहिए, और जब तक मैं सच नहीं बोलूँगी तब तक अब यही सिस्टम चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि मैं गुरुजी के पास गई थी और मेरी जॉब लग चुकी है, और आपने अभी ड्रिंक कर रखी है, मैं आपसे बात बाद में करूँगी, और अभी आप जाके लेट हो जाके। लुढ़के भड़कते गाली बकते हुए वो चले गए। जब सुबह हुई तब उन्होंने कहा कि आज आप कहीं जाओगे, मेरी जॉब लगी, इस खुशी में चलो हम कुछ मंदिर हो आते हैं। तो हस्बैंड जी उनके मान गए, क्योंकि बिना ड्रिंक के तो ठीक ठाक थे और उनको चाहते भी थे वो। और उन्होंने कहा ठीक है। वो मंदिर गए, और मंदिर जाते हुए उन्होंने कहा ये तो शंकर जी का भी मंदिर यहाँ पे है, अच्छा यहाँ भी चल लेते हैं। वो बड़े मंदिर भी गए। जब बड़े मंदिर वो हो गए, तब उनके हस्बैंड जी को भी ठीक ठाक लगा। लेकिन वो बड़े मंदिर गए तो उन्होंने कहा तुम यहीं पे आ रही थी कल? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा ठीक है, अब से हम सभी लोग आया करेंगे। फिर धीमे धीमे उनके हस्बैंड जी वहाँ जाने लगे और ड्रिंक छूट गई। इधर इनकी ट्रेनिंग हो के और जॉब लग चुकी थी। और अभी जब वो लिख रही हैं मुझे ये सत्संग, तब बता रही हैं कि इसमें लंच टाइम चल रहा था उनका। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं सत्संग लिख के भेज दूं, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है उनको, सुबह ड्यूटी जाने की जल्दी होती है, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं करी। और वहाँ से थक हार के आती हैं तो घर में काम धाम और कई चीज़ें होती हैं जिन्हें मुझे मेंटेन करना पड़ता है। तो सत्संग करने का शुक्राना गुरुजी, और हमारा सत्संग आप कर रहे हो तो वो मुझे कह रही है कि आपका भी धन्यवाद। तो जय गुरु जी की। आज रानी जी का सत्संग यही था,
और आप सभी भी अपना सत्संग ज़रूर शेयर करो। गुरुजी ने जो भी बदलाव किए हैं आपकी लाइफ में, आप मुझे कमेंट में लिख के दो। मैं आपको अपना नंबर दूंगा आपके देखने, और आप मुझे कमेंट बॉक्स करके मुझे अपना उसमें चाहे रिकॉर्डिंग करके भेज दो मुझे, या चाहे तो मुझे लिख कर भेज दो। जो भी गुरुजी ने आपकी ज़िंदगी में बदलाव किए हैं उन्हें शेयर करो, ताकि आज आप जानते हो, आपके लोग जानते हैं, कल आपकी इस बात के बारे में पूरा देश जान सके, मतलब पूरा विश्व जान सके कि गुरुजी ने क्या क्या चेंजेस कर दिए। और इन वीडियोस और ऑडियोज़ को आप अत्यधिक शेयर भी करो, औरों तक पहुंचाओ। ये नहीं कि आपने देख लिया, अगर आप अपने 4 लोग जानने वाले उनको भेजो, सब्सक्राइब कराओ, ताकि हर बिगड़ी हुई किस्मत को बनाने के लिए गुरुजी हैं हमारे। और लोगों को, कई लोग जानते हैं पर कई नहीं जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान जाएं। और हाँ, अब दिल्ली में एक मैंने सुना है एक और हमारे गुरुजी का निवास स्थान हो चुका है रोहिणी सेक्टर में। रोहिणी में शायद सेक्टर 85 में हुआ है। मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। और तो जय गुरुजी। और जिस जिसको भेजना है सत्संग के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, चाहे आप मुझे ईमेल पर भेज दो, लिख कर या ऑडियो करके। जय गुरुजी।